अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में पीर की सह पर अचानक हुई जोरदार बारिश। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश की पेश कयासी। MLC कविता से हिटैची ग्रुप की जेली कंपनी ग्लोबल लॉजिक के नुमाइंदों ने की मुलाकात। निजामाबाद में IT हब से मुत्तल्लिक तफसीली तबादले ख्याल। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर इंसानी स्मगलिंग से मुत्तल्लिक बेदारी प्रोग्राम। साउथ सेंट्रल रेलवे के डिप्टी DMRO कुमार जैन ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बीजेपी और RSS के नजरियात रखने वालों को कांग्रेस नहीं देगी टिकट। आदिलाबाद में साबिक DCC सदर भार्गव देश पांडे का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। विकाराबाद जिले के कोड़ंगल में स्कूली बच्चों को ले जा रहा ऑटो हादसे का शिकार। 18 स्कूली तुलबा जख्मी, एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल। ऑटो ड्राइवर की लापरवाही पर मुकामी अवाम और औलियाए तुलबा ने जाहिर की बरहमी। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में आज पीर की सह पर अचानक तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि आज दोपहर तक शहर में धूप देखी जा रही थी। आज सुबह से ही सूरज आंख मिचौली खेल रहा था, लेकिन दोपहर बाद शहर के कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। अचानक बारिश की वजह से स्कूल और कॉलेजेस से घर वापस होने वाले तुलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ी सवारों को दुश्वारी पेश आई। इस दरमियान महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश की पेशकयासी की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर से मंगल की सुबह तक कई अजला में मूसलाधार बारिश के इम्कानात हैं। जिन अजला में मूसलाधार बारिश की तवक्को है वो आदिलाबाद, निर्मल, कुमरम भीमा, सिफाबाद, मंचिरियाल, भोपालापल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म और महबूबाबाद हैं। इन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने लोगों को मोहतात रहने और हुक्काम की हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया है। उन्होंने लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और शदीद बारिश के दौरान घर के अंदर रहने का मशवरा भी दिया है। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा TSRTC बस स्टैंड में राम फाउंडेशन की जानिब से कायम किए गए बेबी फीडिंग रूम का इफ्तिताह किया। माँ के लिए अपने बच्चे को अवामी मकामात पर दूध पिलाना मुश्किल होता है, इसीलिए बच्चे को दूध पिलाने के कमरे को यहाँ कायम किया गया है। इस मौके पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि बांसवाड़ा बस स्टैंड पर बच्चों को दूध पिलाने का कमरा बनाना काबिल सताइश है। उन्होंने राम फाउंडेशन को इस काम के लिए मुबारकबाद दी। వచ్చినటువంటి ప్రయాణికులలో తల్లులు ఉంటారు. బిడ్డనెత్తుకొని ఇతర ప్రాంతాలు వెళ్ళటానికి కానీ రావడానికి కోసం కానీ బస్సుల కోసం వేచి చూస్తుంటారు. ఆ సమయంలో తమ ఒడిలో ఉన్నటువంటి బిడ్డకు ఆకలైతే పాలు ఇవ్వాలంటే కొద్దిగా రాష్ట్ర ప్రదేశం కావాలి. బహిరంగంగా తల్లి తన బిడ్డకు పాలు ఇవ్వడం కొంచెం కష్టమవుతుంది. అటువంటి బాధను విముక్తి చేయడానికి బాన్స్వాడ బస్ స్టాండ్లో రామ్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో నాగరాజు గారు వారి యొక్క సన్నిహితులు, స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులు కలిపి బాన్స్వాడ బస్ స్టాండ్ ప్లాట్ఫామ్లో ఒక రూమ్ కట్టించారు. ఆ రూమ్లో 4 వైపులా గోడలు పెట్టించి వుడెన్ బోర్డ్ పెట్టించి లోపల కుర్చీలేసి సదుపాయం కలిగించారు. ఏ బిడ్డకైతే ఆకలి అవుతుందో, తల్లిపాలు ఇవ్వాలో ఆ రహస్యంగా వెళ్ళి ప్రత్యేకంగా ఆ రూమ్లో కూర్చుండి తమ బిడ్డల్ని ఆకర్షించవచ్చు. ఈ పని చిన్నదైనా BRS MLC के कविता ने बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता कंपनी हिटाची ग्रुप की जेली कंपनी
ग्लोबल लॉजिक से अपील की कि वो निज़ामाबाद में IT हब में एक कंपनी का क़याम अमल में लाएं। बता दें कि MLC कविता से आज हैदराबाद में वाक़ उनके मकान पर मज़कूरा कंपनी के नायब सदर गुरु कोमाकोलोनू, कंटेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के नायब सदर कृष्णा मोहन ने मुलाकात की और निज़ामाबाद IT हब पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इस मौके पर अराकीन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन और शकील आमिर भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से बहादुरपुरा रुकन असेंबली मोहम्मद मौसम खान ने आज दारुस्सलाम में बहादुरपुरा हल्के के 11 इस्तीफादा कुनिंदगान में तेलंगाना स्टेट अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से मंजूर शुदा इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के चेक्स तकसीम किए, जिनकी जुमला मालियत 16 लाख रुपए बताई गई है। इस मौके पर मजलिस क़ायदीन और इस्तीफादा कुनिंदगान मौजूद थे। शेखपेट मजलिस कॉरपोरेटर राशिद फराजुद्दीन ने आज GHMC अहदेदारों के हमरा जानकी नगर कॉलोनी में VDCC रोड के कामों का मुआयना किया। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 27 लाख रुपए बताई गई है। इस मौके पर मुकामी मजलिस क़ायदीन, कारकुनान और अवाम मौजूद थे। गवर्नमेंट ITI के कॉन्ट्रैक्ट असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर्स को रेगुलराइज करने और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा करने के अमल में पाई जाने वाली बदउनवानियों पर रोक लगाने का मुतालबा करते हुए आज प्रेस क्लब में मल्लेपल्ली ITI से ताल्लुक़ रखने वाले कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। इस मौके पर मोहम्मद नसीर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। मैं मोहम्मद नसीरुद्दीन, असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, मल्लेपल्ली ITI हैदराबाद। मेरा CM साहब से यही डिमांड है कि कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर जिनको रेगुलराइज किया गया है एंड जिनको परमानेंट किया गया है, उसके अंदर जो धांधलियाँ हुई है, जो धोखेबाजी हुई है, उसको दूर किया जाए और जिन लोगों के नाम निकाले गए और जिन दूसरे लोगों के फेक सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी उनको उसके अंदर सरकारी नौकरी उनके लिए जो सो रखी गई और पैसे लेकर हो या अपने जो सो रिश्तेदारों को रहने दो, उसमें ज्वाइन किया गया। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ CM साहब से कि इस पर जल्द से जल्द एक रिपोर्ट तैयार की जाए और उन तमाम ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ इक़दाम किया जाए, क़दम उठाया जाए, उन तमाम को पनिशमेंट या सज़ा जो भी है उसमें दी जाए, उनको सर्विस से जो सो निकाला जाए। 2013 और 14 में थी, उन तमाम को रेगुलराइज किया जाए और जो लिस्ट अब नई तैयार की गई, जो परमानेंट करने के लिए भेजी गई है, उनके अंदर जिन नामों को जोड़ा गया है उन तमाम को चेक किया जाए, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो सकती है की जाए, उनसे पूछा जाए कि किस बुनियाद पे उन्होंने इन नामों को हज़फ किया और दूसरे नाम वहाँ पर जोड़ दिए। साउथ सेंट्रल रेलवे के डिप्टी DM R कुमार जैन ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग से मुत्तल्लिक़ बेदारी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रेनों में गैर कानूनी नकलो हमल के मामले में RPF पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। इस दौरान फनकारों ने इंसानी स्मगलिंग पर एक प्रोग्राम पेश किया। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर शब्बीर अली की मौजूदगी में कामारेड्डी मंडल के उग्रवाई देहात के 60 BRS से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर कांग्रेस लीडर शब्बीर अली ने उन्हें पार्टी खंडवा पहनाकर खैर मकदम किया। పెద్ద ఎత్తున సుమారు 50 నుంచి 60 మంది యువకులు, కొంతమంది 18 సంవత్సరాలు నిండి ఇప్పటికే మొదటి ఓటు వేసేవాళ్ళు, తర్వాత TRS BRS లో చాలా సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ కావాలని పట్టుదలతో తెలంగాణకు గురించి TRS లో పనిచేసి TRS పార్టీ కుటుంబ పార్టీ అయిపోయింది. జనాలకు ఎలాంటి అభివృద్ధి జరగలేదు. మరి తెలంగాణ బంగారు తెలంగాణ కేటీఆర్ బిడ్డకే బంగారం అయింది కానీ ఇంకా ఎవరికి బంగారం రాలేదనే ఉద్దేశంతో విసిగి చెంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో వచ్చినందుకు వాళ్ళని కూడా స్వాగతం చెప్తున్నాను. అలాగే కొత్త ఓటర్స్ 18 సంవత్సరాలు నిండిన వాళ్ళు ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీని వేస్తామని యువకులు ముందు వచ్చినందుకు వాళ్లకు స్వాగతం చెప్తున్నాను. అలాగే పాత వాళ్ళు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉండి కూడా కొంచెం ఇన్యాక్టివ్ అయి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈసారి దగ్గరికి వచ్చి చురుకుగా పనిచేస్తామని వచ్చినందుకు వాళ్ళకు కూడా పాత వాళ్ళకు కూడా స్వాగతం చెప్పి, ఏదైనా చెరువులో పాత నీళ్ళు కొత్త నీళ్ళు కలిస్తే చెరువుకు అందం వస్తుంది. అట్లనే మా పాత వాళ్ళకు కూడా చెప్తున్నాను,
నేను సీనియర్ నేను జూనియర్ కాకుండా కొత్తలో కొత్త పాత చెరువు పాత నీళ్లు ఇప్పుడు కొత్త నీళ్ళు వచ్చేసింది. వస్తే ఆ చెరువుకు అందం వచ్చింది, బలం వచ్చింది. బలం అంటే ఇప్పుడు ఉగ్రవాయిలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి బలం వచ్చింది. యువకులు రావడంతో ఇంకా బలం తీసుకొస్తారని ఆశిస్తూ మరొకసారి ఉగ్రవాయి నుంచి 150 आदिलाबाद जिला कांग्रेस सदस्य साजिद खान और टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी जी सुजाता वो बुजुर्ग शख्सियत चिलकूरी लक्ष्मण रेड्डी की रहनुमाई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आनजानी साबिक वजीर सीआरआर की रिहायशगाह पर मुनक़िद की गई। इस मौके पर साबिक डीसीसी सदर भार्गव देश पांडे ने कहा कि पार्टी हाई कमांड आइंदा इंतखाबात में एमएलए उम्मीदवार बनने का मौका उन लोगों को देगी जिन्होंने पार्टी के लिए सख्त मेहनत की और कांग्रेस का झंडा अपने कंधों पर उठाया। उन्होंने मजीद कहा कि हाल ही में पार्टी में शामिल होने वाले बीजेपी और आरएसएस के नज़रियात रखने वालों को कांग्रेस क़यादत एमएलए उम्मीदवार के तौर पर मौका नहीं देगी। రాబోయే 90 రోజులలో పెద్దలు పిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో తెలంగాణలో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయడం తథ్యం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణలో రాబోయే 90 రోజులలో పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు కొత్త సంవత్సరం కొత్త కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. అందులో ఏ రకమైన డౌట్ లేదు. మీరు సర్వేలు తీసుకోండి, ఏమైనా తీసుకోండి. ఈరోజు పూర్తి స్థాయిలో 78 నుంచి 85 స్థానాలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చే పరిస్థితి ఉంది. ఖచ్చితంగా ఈ 78 నుంచి 85 స్థానాలలో ఆదిలాబాద్ని కూడా ప్రథమ స్థానంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఉంచి తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ గారికి ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొస్తున్న మా పిసిసి పెద్దలందరికీ బహుకరణగా ఒక గిఫ్ట్ లాగా మేము అందరం ఇస్తాము అన్న ఆలోచన మా అందరు కూడా ఉంది. పార్టీలు మారేటోళ్ళు కాదు. ఈ పార్టీల నుంచి ఆ పార్టీల నుంచి వచ్చి ఇలా జాయిన్ అయ్యి ఇవాళ మాకు టికెట్ వస్తుందని క్లెయిమ్ చేసేటోళ్ళు కాదు. కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతాలను బట్టి కాంగ్రెస్ జెండాని నమ్ముకొని కాంగ్రెస్ పార్టీని నమ్ముకొని ఉన్న ఏ ఒక్కరికి మాలో టికెట్ ఇచ్చినా మేమందరం కూడా భుజాన్ని వేసుకొని కష్టపడి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. मुधोल हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज सिंधे आनंद राव पाटिल की मौजूदगी में बीआरएस से ताल्लुक़ रखने वाले कई नौजवानों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने आनंद राव पाटिल और बीआरएस से कांग्रेस में शामिल होने वाले नौजवानों से बात की। आइए देखते हैं। और आइए हमारे साथ मौजूद है आनंद राव पटेल साहब। सर आपका बीबीएन न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए, जैसा कि 4 दिन में 1-2 दिन पहले जो डैम के 7 दरवाजे खुलने से भैंसे में काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर साहब भी आए हुए थे और मुशर्रफ साहब भी आए हुए थे, सारे सर्वे किए, मगर कौन से गरीब आदमी को क्या मदद की उसके बारे में कुछ बोलेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा भैंसे के वास्ते जो है सो बहुत बड़ा संकट था कि जो है सो ये दिन में हुआ बोल के बहुत बड़ा जान की हानि नहीं हुई, नहीं है तो रात में हुआ तो बहुत लोगों को जान को नुकसान होता था अपने एरिया में। क्यों बोले तो वो दिन में होने से लोग अलर्ट होने से वो सेफ हो गए। अभी ये हमारा कांग्रेस पार्टी का मुधोल कांसे का ऑफिस है, यहाँ पे 4 फीट पानी जमा था, तो ऐसा जो है सो बहुत एरिया जो है सो माल की नुकसानी हुई, जानवर मर गए, मुर्गियाँ बकरियाँ, ऐसा बहुत जान का जो है सो नुकसान हो गया। तो आज जो है सो मुधोल कांसे में भी जो है सो बड़े बड़े शिराला प्रोजेक्ट बोले तो कांसे में गड्ढेना बाबू के बाद का बड़ा प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट भी जो है सो टूटने से बहुत बड़ा नुकसान हो गया और 4-5 गांव का जो है सो जमीनात पूरा ये हो गए, और 2 दिन को लोगों को पीने को पानी नहीं मिला शिराले के लोगों को। तो ऐसी हालत थी। तो कलेक्टर साहब आने के बाद मैं भी एक दिन कलेक्टर साहब के साथ कांसे में बोलसा विलेज है और शिराला है और बहुत जगह उनके साथ में था। मैं उनको यही रिक्वेस्ट किया गया, साहब हालात बहुत में नहीं रह सकते, इतना जो है सो कच्चा है कि जो है सो पेपर डाल के लोग खड़े रह रहे, और जो है सो पहले वो लोगों को रहने के वास्ते, और गुंडे गांव भी विलेज है अपना, गुंडे गांव की हालत बहुत बुरी थी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हालिया बारिश के बाद तेलंगाना रियासत भर में मौसमी बीमारियों में इजाफा देखा जा रहा है। सर्दी बुखार के अलावा आँखों के इन्फेक्शन से भी लोग मुतासर हो रहे हैं। BBN के नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने भैंसा एरिया हॉस्पिटल के सिविल असिस्टेंट सर्जन व पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर G अनिल कुमार से इस ज़िम्मन में बात की। आइए देखते हैं उन्होंने मौसमी बीमारियों से बचने के लिए क्या तजवीज़ दी। सर आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। सर बताइए सर, ये जो आँखों का जो वायरस निकला है सर, उसके बारे में पब्लिक को क्या फॉर्मेलिटीज करना पड़ता सर, और उस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ता सर, उसके बारे में बताइए सर। वो जो अभी इतने बारिश में काफ़ी सारे डिसीजेस अभी फैलेंगे, जैसे कि उसमें कंजंक्टिवाइटिस और इन्फेक्शन, उसको पिंक आई बोलते हैं। तो आंखें पूरे लाल हो जाएंगे, इरिटेशन होगा, ये एक दूसरे से बहुत जल्दी फैल सकता है। तो सभी लोगों को एहतियात लेना पड़ेगा कि अपने हाथों को कंपलसरी फ्रीक्वेंटली वॉश करना पड़ेगा। और किसी भी इंसान अगर इन्फेक्टेड कोई भी अपने घर में है तो आप उनको थोड़ा आइसोलेट करके उनको आप कभी भी उनके साथ अगर आप हैंड वॉश अगर आप करेंगे, अगर उनके कांटेक्ट में आप अगर आएंगे तो अपने हैंड वॉश कंपलसरी करना है। और आई ड्रॉप्स मिलेगा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल है, और अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट भी है, आप उनकी सलाह लेके, आप उनकी राय लेके ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। और ये अपने आप एक 6-7 दिन में कम हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। सर ये विलेज के तमाम लोग, देहात के लोग, तमाम लोग इस बीमारी को लेकर काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी डर रहे हैं कि क्या होगा, आँखें चल जाएंगे। कोई गलत रूमिंग फैला रहे कि भाई ये बीमारी से आँखें चल जाते, जल्द से जल्द डॉक्टर को बताइए वरना आँखों पे इफेक्ट गिरेगा। और ये तमाम जो खेड़े गाँव के लोग हैं परेशान है सर, उस बारे में सोच सोच के उन्होंने अपने टेंशन में हो रहे कि भाई ऐसा हुआ तो कैसा होना, ये बीमारी का हल क्या है, उसके बारे में पब्लिक को एक अच्छा सा मैसेज दीजिए सर। नहीं, बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। ये सिंपल सा वायरल रह सकता, नहीं तो बैक्टीरियल भी रह सकता, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपने आप मेडिकल शॉप्स में जाके ड्रॉप्स मत खरीदिए, एक बार डॉक्टर का सलाह लेके आप कंपलसरी ड्रॉप्स यूज़ करिए। और घर में जैसे सिंपल टेक्निक्स रहते, जैसे कि वार्म वाटर में थोड़ा कपड़ा लेके दिन भर में 4-5 बार, वार्म या कोल्ड दो भी कर सकते हैं, दिन भर में एक 3-4 बार आंखों के ऊपर लगा लिए तो जल्दी राहत मिलेगा। सर आपने कल एक हमसे कहा था कि एंटीबायोटिक टैबलेट मत यूज़ करें, उसके बारे में कल आप मैसेज देते बोले थे, ये मैसेज पब्लिक को दीजिए। अभी क्या हुआ है, बहुत सारे लोग अपने मुधोल कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे कि बिना प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन भी ले रहे, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूसेज बहुत। गुजारिश सभी जनता से ये है कि अगर आपको कोई बीमारी है तो या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सभी डॉक्टर्स अवेलेबल है 24 आवर्स। आप आके बेशक स्पेशलिटी वाइज डॉक्टर्स है, पीडियाट्रिशियन से, ऑर्थोपेडिशियन से, सभी है, सभी स्पेशलिटी के डॉक्टर्स है। तो आप आके डॉक्टर का सलाह लेके अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। बिना अपने आप अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक ना यूज़ करे, क्योंकि रेसिस्टेंस आ जाएगा तो अपने को आगे जाके फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा। शहर हैदराबाद में आंखों के इन्फेक्शन से कई लोग मुतासिर हो रहे हैं। पुराने शहर हैदराबाद के इतवार चौक में वाक़े RK ऑप्टिकल्स में इस बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर्स दस्तयाब हैं। RK ऑप्टिकल्स के मालिक मोहम्मद जुबैर ने मुतासरीन को एक बार राब्ता करने की ख्वाहिश की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। RK ऑप्टिकल से बात कर रहा हूँ मैं। आजकल जो आई फ्लू चल रहा है उसके लिए मेरे पास अच्छे डॉक्टर्स मौजूद हैं। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं और कई डॉक्टर्स हैं, आपको घर डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत चल रहा है, उसके लिए सन ग्लासेस वगैरह भी है मेरे पास, नंबर चेकअप भी होता है। और नई ब्रांच भी खोल रहा हूँ मैं बल्लागुड़ा जहांगीराबाद में। वहाँ पर अगर विजिट करें आप तो फ्री सन ग्लासेस है आपके लिए, आइए आप विजिट करिए। ये तो मेरी पुरानी दुकान है एतवार चौक पे, वहाँ पर भी आइए, अच्छे डॉक्टर्स हैं, इंशाल्लाह इंतज़ार कर रहे हैं हम आपका। अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने आज जहीराबाद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने रुकन असम्बली के मानिकराव के हमरा नीलम हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में सदर BRS जहीराबाद टाउन सैयद मुइयुद्दीन, मुत्तहिदा ज़िला मेदक DCMS सदर, DCMS सदर नशीन मलकापुरे शिव कुमार, साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन मंगाल सुभाष, साबिक आत्मा चेयरमैन विजय कुमार, दिल्ली वसंत, मुर्तज़ा, मोहम्मद जुबैर व दीगर मौजूद थे। ख़ासकर यहाँ की आवाम के लिए, ज़हीराबाद की आवाम के लिए आप देख सकते हैं कि तारीख़ी हॉस्पिटल
काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें 24/7 यहाँ पे काम करने के लिए डॉक्टर्स पूरे शहर से और ख़ासकर हर चीज़ के लिए, जैसा अभी एमएलए साहब बोले, हमारे चेयरमैन साहब है, बाकी जितनी आवाम है यहाँ पे वो सब देख सकते हैं। क्योंकि थोड़ा भी अगर यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन रहा तो यहाँ से सिटी को जाने के लिए लोग हमेशा ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके लिए बहुत काफ़ी इंतजाम करने पड़ते थे। एम्बुलेंस की सहूलत है, हर वो चीज़ देखते हुए ये हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पे माशाल्लाह से इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे ओपन करे हैं। मैं यहाँ की आवाम को, ख़ासकर ज़हीराबाद की आवाम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बहुत यहाँ पे ही बोल के नहीं, सिटी में भी इनके 3-4 ब्रांचेस है और एकदम आप देख सकते हैं कि जो तकरीबन प्राइवेट हॉस्पिटल बोले तो लूट मार, लोगों से पैसे लेना, बढ़ के चार्ज करना, ये सब चीज़ों में रहता है। लेकिन ये नीलम हॉस्पिटल की एक तारीख़ है, सिटी में भी ये लोग काम करते, एकदम जो रेट टू रेट ये लोग रहकर अच्छे से अच्छा ऑपरेशन करने में, अच्छे से अच्छी इलाज करने में ये लोगों का नाम है। मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर एमएलए साहब का, हमारे चेयरमैन साहब का और जितने उनके साथियाँ हैं, हमारे सेठ साहब है सबका, और यहाँ के ख़ासकर टाउन प्रेसिडेंट का, जो कि टाइम निकाल कर आकर यहाँ पे इतनी अच्छी हॉस्पिटल की ओपनिंग करें, और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिला संगारेड्डी, मलकापुर, चिंतल, गोकुल गार्डन्स में आत्माकुर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मेगा जॉब मेला मुनक्किद किया गया। आत्माकुर फाउंडेशन के चेयरमैन आत्माकुर नागेश की सालगिरह के मौके पर मुनक्किदा इस जॉब मेले में 100 से ज़ायद मुख्तलिफ सेक्टर्स की कंपनियों ने मुलाजमत की पेशकश की। इस जॉब मेले में तेलंगाना स्टेट हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन चिंता प्रभाकर, BRS कायदीन के पुच्ची रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। 31 జూలై రోజు సంగారెడ్డి పట్టణంలో ఆత్మకూర్ నాగేష్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మెగా జాబ్ మేళా కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తున్నాము। ఈ జాబ్ మేళాకి 100 పైచుల కంపెనీలు ఈరోజు వివిధ సెక్టార్ల నుంచి వచ్చి పాల్గొంటున్నాయి। ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాల నుంచి, చుట్టుపక్కల జిల్లాల నుంచి కూడా వేలాదిగా నిరుద్యోగ యువత ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ జరుగుతుంది। ఇప్పటి వరకు 2500 ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అయ్యాయి, ఆఫ్లైన్లో 2000 పైచులకు రిజిస్ట్రేషన్స్ అయ్యాయి। మొత్తము 5000 మంది వరకు కూడా ఈరోజు మన జాబ్ మేళాలో పాల్గొనడం జరుగుతుంది। ఇది ఇక్కడ మన ప్రాంతంలో ఉన్న నిరుద్యోగులకు ఇది సదా అవకాశం, ఎందుకంటే ఒకే వేదిక పైన దాదాపు 100 కంపెనీలు ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూలు చేస్తుంటాయి। మన స్కిల్ సెట్ తగ్గట్టు మనకి ఏ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే దాని తగ్గట్టు ఇక్కడ జాబ్ అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అందరు దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాను। ఎందుకంటే ఇది 10వ తరగతి నుంచి PG వరకు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇక్కడ అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ అవకాశం ఉంటుంది। ఇది మంచి అవకాశంగా చూసుకోవాలి। మీకు ఒకే కంపెనీ కాదు, ఒకేసారి ఎన్ని కంపెనీలను కూడా పాల్గొనవచ్చు। పాల్గొన్న వాళ్ళకు జాబ్ ఇదే రోజు కూడా జాబ్ లెటర్ కూడా పార్టిసిపేట్ అయ్యి పాస్ అయిన వాళ్ళకి ఇదే రోజు కూడా జాబ్ లెటర్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది। అందరూ కూడా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి। ఇప్పటికి 5 గంటల వరకు కూడా రిజిస్ట్రేషన్స్ ఉంటాయి। ఇంకెవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే కూడా చెప్పి వాళ్ళని కూడా ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పేసి కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను। बोधन म्यूनसिपल का महाना इजलास आज सदर नशीन बल्दिया T पद्मा शरत रेड्डी, कमिश्नर बल्दिया खमर अहमद की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मजलिस पार्टी फ्लोर लीडर हबीब खान खदीर ने मौसम बरसात के पेश नज़र मुख्तलिफ वार्ड्स में हो रही दुश्वारियों पर रोशनी डालते हुए हुकूमती स्कीमों जैसे हाउसिंग लोन्स, डबल बेडरूम व तरक्याती कामों से महरूम रखने का इल्ज़ाम आयद किया। इस मौके पर दीगर अराकीन बल्दी ने भी कई सवालात किए। बाद-ए-अज़ां ने RDO के तौर पर राजा गौड़ की जानिब से जायज़ा लेने पर उनकी ऐवान और मजलिस पार्टी की जानिब से तहनीत की गई। इस इजलास में रुकन बल्दी मोहम्मद वलीउद्दीन, शेख अत्थर, अखिल फारूकी, इमरान शरीफ, शरत रेड्डी व दीगर मौजूद थे। पूरे बोधन यानी पूरे तेलंगाना में बारिश बहुत हो चुकी है। हमने अपने अपने वार्ड में जाके जायजा लिया। इरिगेशन किनार की तरफ से इरिगेशन किनार जो है डाउन यानी कि उसका लेवल कम हो गया है, पानी ऊपर की जाने की वजह से तमाम घरों में पानी घुस गया। तो मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से प्रशासन के DE को डिप्टी को बुलाकर भेजा रहता था ताकि वो लोग जायजा ले सके और उसको फंड लगा सके, ये मसले को हल कर सके। क्योंकि बार बार फिरना, बार बार बोलना, हर साल बोलते हुए मुझे मसला हल करना। तो मैं खासकर चेयरमैन साहब से, कमिश्नर साहब से, चेयरमैन साहब से अदब अपील करता हूँ कि इस मसले को जो है ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक पहुँचा कर ये मसले को हल करें ताकि आइंदा आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम ना हो। और
आरमूर म्यूनसिपल काउंसिल के आज हुए इजलास का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम ने बाइकआउट किया। मजलिसी काउंसिलर ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि माइनॉरिटीज़ एरिया में तरक्याती कामों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, बार बार नुमाइंदगी पर भी कोई मुस्बित पेशरफ्त नहीं की जा रही। इस मौके पर आरमूर मजलिस सदर ज़हीर अली ने काउंसलर अरशदी बेगम और दीगर के हमरा मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। आरमूर काउंसिल मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मीटिंग का बाइकाट करके बाहर हमारे काउंसलर साहिबा बाहर आ चुके हैं। और बाइकाट करने का मकसद ये है कि हर बार मीटिंग जो है चाय बिस्किट के लिए लगाई जा रही है, कोई डेवलपमेंट नहीं है और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ एरिया को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोई माइनॉरिटीज़ एरिया के अंदर कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हैं, सिर्फ वादे कर रहे हैं लेकिन कोई डेवलपमेंट का माइनॉरिटीज़ एरिया के अंदर काम नहीं हो रहा है। हद तो ये हो गई कि ये जो जितना भी फंड लगाया गया, जितने वार्डों में लगाया गया, बार बार उन्हीं वार्डों को रिपीट करके फिर लगाया जाता। एक नहीं, अभी हम करीब 3-4 मीटिंग से देख रहे, जिन वार्डों में फ़ंड लगाया गया उन्हीं वार्डों में फिर फंड लगाया जा रहा, लेकिन माइनॉरिटीज़ एरिया के अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं है। हम बार बार जो है एमएलए साहब से भी मुतालिबा किए, हम चेयरमैन साहब से भी मुतालिबा किए कि माइनॉरिटीज़ वार्ड के अंदर डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो अभी हालिया दिनों में जो बरसात हुई, हम बरसात से पहले भी मुलाकात किए, एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट किया और चेयरमैन साहब को भी हम बोले कि भाई बरसात का मौसम आने वाला है, माइनॉरिटीज़ एरिया के अंदर ड्रेन की हालत खस्ता है, अगर ड्रेन का काम अगर नहीं होगा तो सड़कों पर पानी आ जाएगा। वैसा ही हुआ, हम जिस तरीके से मुलाकात करके हम बोले थे कि ये बनाना ज़रूरी है, लेकिन वो काम नहीं किए गए। बरसात हुई, कई घर गिर गए, सड़कों पर पानी जमा हो गया, जो नालियों का पानी सड़कों पर आ गया, आवाम परेशान है। आज हम बताना चाहते हैं जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं कर रहे आप, और ख़ासकर बिलखुसूस माइनॉरिटी एरिया के अंदर। और साथ ही साथ मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, ये तो जनरल बॉडी मीटिंग का हो गया, और सबसे बड़ी बात उस वक्त की टीआरएस और अब की बीआरएस का साथ दिया, लेकिन वक्त आ चुका है कि अब हम हमारी जो कम्युनिटी है उसके डेवलपमेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मजलिस का मौक़िफ़ यही है, जहाँ कहीं भी नाइंसाफ़ी होती है, मुसलमानों या दलितों या मजलूमों पर जुल्म होता है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़े होती है और उनके मुतालिबात को रखती है। आज हम हमारे मुतालिबात को पेश कर रहे हैं और मैं बता देना चाहता हूँ खुले अल्फाजों में, म्यूनसिपल चेयरमैन, म्यूनसिपल कमिश्नर और रुकने असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी साहब को कि हमारे वार्डों में डेवलपमेंट ज़रूरी है। माइनॉरिटी वार्डों को अगर नज़रअंदाज किया गया तो आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह ताला क्या करना है इसका लाए अमल हम तैयार करने वाले हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मोबाइल फ़ोन्स की चोरी से निपटने के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए ट्रैकिंग सिस्टम पोर्टल सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पर हासिल होने वाली 100 शिकायतों की बुनियाद पर तफ्तीश करते हुए तेलंगाना स्टेट रेलवे पुलिस ने 45 मोबाइल फ़ोन्स को मुख्तलिफ रियासतों से बरामद कर लिया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शेख सलीमा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तलाश किए गए 45 फ़ोन्स के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अब मोबाइल फ़ोन के गुम होने या चोरी होने पर ऑनलाइन या मी सेवा के ज़रिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल पर शिकायत की जा सकती है। इसके लिए अब पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। इन शिकायत की बुनियाद पर पुलिस कार्रवाई करते हुए फ़ोन की तलाश करेगी। CIR అని సెంట్రల్ ఎక్విప్మెంట్ ఐడెంటిటీ రిజిస్టర్, ఇది ఒక పోర్టల్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లాంచ్ చేసింది. ఇది 14th April 2023. సో ఈ పోర్టల్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఈ రోజులు కూడా ఫోన్లు పోతే మనం స్టేషన్కి వచ్చి ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ ఇవన్నీ ఉండేది. సో ఈ పోర్టల్ ద్వారా ఏంటంటే సామాన్య ప్రజలు మీ సేవ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు. మీ యొక్క IME నెంబరు, మీ ఫోను డిజైన్ ఇవన్నీ కూడా అప్లై చేసుకుంటే మేము ఈ పోర్టల్ ద్వారా దాన్ని వెతికి పట్టుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పటి వరకు మాకు ఇది మీ సేవ ద్వారా 101 కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి. వీటిలో మేము ఇప్పటికీ 46 ఫోన్స్ ఇప్పుడు ఈ ఒక్క 1 మంత్లోనే మేము రికవర్ చేయడం జరిగింది. దీని ద్వారా మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఫోన్లు పోయినప్పుడు మీరు స్టేషన్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది అని భయపడి చాలామంది రిపోర్ట్ చేయకుండా వెళ్ళిపోతున్నారు ప్రయాణ తొందరలో ఉండి. కాబట్టి మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ ఊర్లోంచి మీ దగ్గర ఉన్న మీ సేవా సెంటర్ నుంచి మమ్మల్ని అంటే మీ యొక్క అడ్రస్ ఎక్కడ పోయింది ఏంటి ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఆ పోర్టల్లో మీరు అప్లోడ్ చేస్తే మీరు రావాల్సిన పని లేకుండా మేము యాజ్ ఇట్ ఈస్గా వెంటనే మేము దాన్ని కంప్లైంట్ ఫాలోఅప్ చేస్తాము. అలానే మీ ఫోన్స్ అనేవి మీకు వెంటనే ఇప్పించడం కూడా జరుగుతుంది, డిస్ప్లే చేస్తున్నాము. ఇవన్నీ కూడా కంప్లైంట్స్ మేము ఇప్పుడు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాము.
సో దీన్ని అందరూ బాగా యూజ్ చేసుకొని ప్రజలు లాభం పొందాలని మేము ఆశిస్తున్నాము. विकाराबाद जिले के कोडंगल में 18 स्कूली तुलबा को ले जा रहा एक ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें स्कूली तुलबा शदीद जख्मी हो गए। BSNL दफ्तर के करीब यह हादसा आज सुबह पेश आया। जख्मी तुलबा को मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर एम्बुलेंस के जरिए एरिया अस्पताल मुंतकिल करवाया। ऑटो ड्राइवर की लापरवाही पर मुकामी अवाम और औलियाए तुलबा ने बरहमी का इजहार किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज कर दिया। ఆటో ఫస్ట్ స్పీడ్ వచ్చింది అంకుల్, తర్వాత స్కట్ కొట్టిండు అన్న. స్కట్ కొట్టినాక అక్కడ పోయి కూర్చుని మళ్ళీ ఆడ ఊరిలో కూడా మధ్యలో ఆగింది ఆటో ఆగింది, ఆడ వచ్చి కూర్చుండు. ఆటోలో ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా? 20 మెంబర్స్. 20 మెంబర్స్. ఏ స్కూల్కు సంబంధించిన వాళ్ళు? గర్ల్స్ స్కూల్, బాయ్స్ స్కూల్. ఎన్ని రోజుల నుంచి ఆటోలు వస్తున్నారు? 2 months సార్. మీకు ప్రభుత్వ బస్ సౌకర్యం ఏం లేదు అక్కడ? ఎన్ని రోజులైంది అట్లా బస్ సౌకర్యం లేక? బస్ ఎప్పుడు రాలేదా? ఏమైంది బేట? ఆటో బ్రేక్ కొట్టి రాలేదు. ఫస్ట్ గర్ చేస్తే స్లో రాలేదు. పోయి ముందర చూసుకొని బస్సులో స్పైడ్ చేసిండు. తీసుకోండి. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में पीर की सह पर अचानक हुई जोरदार बारिश। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक हल्की से दरमियानी बारिश की पेश कयासी। MLC कविता से हिटैची ग्रुप की जेली कंपनी ग्लोबल लॉजिक के नुमाइंदों ने की मुलाकात। निजामाबाद में IT हब से मुतालिक तफसीली तबादले ख्याल। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर इंसानी स्मगलिंग से मुत्तालिक बेदारी प्रोग्राम। साउथ सेंट्रल रेलवे के डिप्टी DMRO कुमार जैन ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बीजेपी और RSS के नजरियात रखने वालों को कांग्रेस नहीं देगी टिकट। आदिलाबाद में साबिक DCC सदर भार्गव देश पांडे का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। विकाराबाद जिले के कोडंगल में स्कूली बच्चों को ले जा रहा ऑटो हादसे का शिकार। 18 स्कूली तुलबा जख्मी, एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल। ऑटो ड्राइवर की लापरवाही पर मुकामी अवाम और औलियाए तुलबा ने जाहिर की बरहमी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।